नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे चैनल आईक्यून जी के साथी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेके आया हूँ जो कि राजनीति विज्ञान से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला नंबर प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? राजनीति विज्ञान के जनक एरिस्टोटल को कहा जाता है। राजनीति के राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? एरिस्टोटल है। तथा बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक भी एरिस्टोटल है, इसे भी याद रखिएगा। और हेरोडोटस जो कि इतिहास के जनक है, और एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक है, इसलिए सभी को याद रखिए। 2 नंबर प्रश्न है, राजनीति विज्ञान सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? राजनीति विज्ञान सबसे पहले ग्रीक में शुरू हुआ था, जो कि ग्रीक शब्द पोलिस से आया है, जिसका मतलब होता है नगर राष्ट्र, इसे भी याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, जापान के संसद को क्या कहा जाता है? जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। यह प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है मेरे पास साथियों। जापान के संसद को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। और हमारे भारत के संसद को संसद ही कहा जाता है। और नेशनल पीपल्स असेंबली जो कि चीन के संसद है, और राष्ट्रीय पंचायत जो कि नेपाल के संसद है, इसलिए सभी को याद रखिए। 4 नंबर प्रश्न है, भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? यह प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है मेरे पास तो। भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति और भी इसके बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, यानी कि राष्ट्र के प्रथम नागरिक होते हैं, और सर्वोच्च मुख्य होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और न्यूनतम आयु 35 वर्ष, सभी को याद रखिए। 5 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। और भारतीय संविधान को कब संविधान सभा ने अपनाया था? याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। और भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछता है। 7 नंबर प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां और भाग थे? भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग थे? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 395 और 8 भाग थे, 8 अनुसूचियां थे और 22 भाग थे सर्वप्रथम। और वर्तमान में 395 अनुच्छेद है, और उसमें कुछ सब आर्टिकल जुड़ा गया है, इसलिए 448 है, ठीक है। मूल में 395 है, और वर्तमान में सबसे पहले 8 अनुसूचियां थी, पर वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, इसको भी याद रखिएगा। और सबसे पहले 22 भाग थे, वर्तमान में भी 22 है नंबर में, लेकिन उसमें कुछ सब पार्ट भी जुड़े गया है, ठीक है, इसलिए 25 है, इसे याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, भारत का महान्यायवादी। 9 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को और गवर्नर को, सभी को मनोनीत करते हैं, इसे भी याद रखिएगा, यानी कि नियुक्त करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 26 जनवरी 1950 को देते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 से कार्यकारी शुरू हुआ था, इसे याद रखिएगा। इसलिए 26 जनवरी को
26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय सरकार में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय सरकार में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संघीय, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, इसलिए संघीय हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय सरकार के कितने अंग है? भारतीय सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो कि राज्यसभा और लोकसभा है, और कार्यपालिका तथा सभी मंत्रालय कार्यपालिका के अंदर आते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी। और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो कि केंद्र स्तर पर काम करता है और हाई कोर्ट जो कि राज्य स्तर पर। इसलिए सभी को याद रखिएगा, भारत सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय सरकार के भी 3 अंग होते हैं और भारतीय संसद के भी 3 अंग होते हैं, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों होते हैं। राज्यसभा उच्च स्तर है और लोकसभा निम्न स्तर है। चौदह नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या वर्णित है? भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या वर्णित है? यह प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि यह पहला ही अनुच्छेद है, इसलिए पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यों का संघ, यानी कि यूनिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या वर्णित है? राज्यों का संघ। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को महत्व दी गई है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को महत्व दी गई है और कौन से अनुसूची में वर्णित है? अनुसूची 8 में वर्णित है, इसे भी याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कितनी आपातकालीन क्षमता दी गई है? भारत के राष्ट्रपति को कितनी आपातकालीन क्षमता दी गई है? 3 आपातकालीन, जातीय आपातकालीन, राज्य आपातकालीन और वित्तीय आपातकालीन। जातीय आपातकालीन जो कि 352 में वर्णित है और राज्य आपातकालीन 356 में वर्णित है और वित्तीय आपातकालीन 360 में वर्णित है, इसलिए सभी को याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण है। 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं? राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं? इसका क्षेत्र कौन सा होगा? ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के महान्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया है? कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया है? संपत्तिगत अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी जो कि मौलिक कर्तव्यों के 7वें नंबर पर थे, ठीक है, जो कि 31 में वर्णित थे, अनुच्छेद 31 में थे, उनको हटाकर लीगल अधिकार बना दिया गया है, जो कि 300 ए में उल्लेख है, इसे भी याद रखिएगा। उन्नीस नंबर प्रश्न है, भारत के राज्यों के कार्यपालिका के मुख्य कौन होते हैं? भारत के राज्यों के कार्यपालिकाओं के मुख्य कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। और राष्ट्र के मुख्य कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान को बनने में कितने दिन लगे थे? भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में पंचायती राज लागू की गई थी, इसलिए यहाँ इसको उत्तर मानते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक रूप से कार्यकारी किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, स्वायत्त शासन व्यवस्था के जनक कौन है? यह प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है मेरे पास साथियों। स्वायत्त शासन व्यवस्था के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। और पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन है? बलवंत राय मेहता जी को पंचायती राज व्यवस्था के जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? लॉर्ड रिपन। स्वायत्त शासन व्यवस्था के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। 23 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और लोकसभा के सभापति कौन होते हैं? वाचस्पति होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि चेयरमैन। 25 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडा को किसने डिजाइन किया था? भारत के राष्ट्रीय झंडा को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। 24 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जन गण मन अधिनायक है। 27 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन होते हैं? यानी कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्र के मुख्य होते हैं, इसलिए राष्ट्र के प्रतीक भी होते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? इसका सही उत्तर कौन सा होगा मेरे पास? तो ऑप्शन सी, 69 संशोधन अधिनियम। 29 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 दिसंबर 1946 को। और आखिरी सवाल ये है मेरे प्यारे साथियों, 30 नंबर प्रश्न है, नए राज्यों का गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्यों का गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सभी को। क्योंकि सबसे पहले लोकसभा में बिल जाता है, उसके बाद पास होके राज्यसभा में जाता है और राष्ट्रपति उसे लॉ के रूप में शामिल करते हैं, यानी कि पास करते हैं, इसलिए सभी तीनों से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नए राज्यों का गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों को। और मेरे पास साथियों ये आपका टास्क है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? ये आपका टास्क नंबर 1 रहा। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो मेरे प्यारे साथियों ये दोनों था आपके लिए टास्क। ठीक है, तो आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।